And very good morning, everyone. आज 10 फरवरी की साकार मुरली के महावाक्य है। मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत अनडिवाइडेड मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। बाबा की मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। आज का प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, बाबा कहते, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसीलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देते और रावण श्राप देता। यह भी बाबा कहते दुनिया नहीं जानती। बाबा ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। फिर श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो देखते हो पहले भाई बहन बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। बाबा कहते, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियन। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बाबा कहते जरूर चाहिए। इसीलिए ही कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, तो यह बातें बाबा कहते अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसीलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी बाबा कहते हैं जीवन बंद, लाइफ ऑफ बॉन्डेज। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं। क्या कहते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे। परंतु बाबा कहते हैं इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए ही समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु उस गायन से उन्हें कुछ मिलता नहीं है। अभी तुम बाबा कहते बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है और फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाबा आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं। बाबा आकर आधा कल्प का वर्षा देते हैं और फिर रावण शराब देते हैं वापस से। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी, क्या नहीं जानती कि हम सभी अभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी बाबा कहते सुखी थे।
कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं देवताओं की, उनके आगे माथा टेकते हैं। परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं। अब देखो, उन्होंने लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से तो बाबा कहते हैं मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं, कोई भी मनुष्यों की बुद्धि में बाबा कहते नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है, क्या कहते हैं कि 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़े ही वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। लाखों वर्ष अगर सतयुग की आयु हो तो 33 करोड़ ही थोड़े होंगे, ज्यादा होंगे। तो मनुष्य को बाबा कहते हैं, तो मनुष्य तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको आकर क्या करते हैं, स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, क्लीन इंटेलेक्ट। और फिर रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं, डिग्रेडेड इंटेलेक्ट। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। यह भी बाबा कहते किसी को पता नहीं है। क्या नहीं पता है कि राम राज्य कब से कब तक और रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं, वो तो ये समझते हैं कि यहाँ ही राम राज्य भी है और रावण राज्य भी है। तो बाबा कहते अनेक मतांतर हैं। जितने हैं मनुष्य उतनी हैं उनकी मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को बाबा क्या देते हैं, एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते हैं है तो वह भी मनुष्य। मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों, जरूर कोई फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्यों को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो बाबा कहते कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो, हम क्या समझते हैं कि हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां बाबा कहते दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, तो एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो, बाबा कहते योग बल वाले वह हैं बाहुबल वाले, तो फिजिकल पावर वाले। तुम भी हो, बाबा कहते युद्ध के मैदान में, परंतु तुम हो डबल अहिंसक और वह है हिंसक। बाबा कहते हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं कि यह हिंसा है, इसीलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। जैसे बाबा कहते आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। और तुम सभी हो, हम सभी, बाबा कहते मुझ माशूक के आशिक।
भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। तो अब मैं कहता हूँ, तो बाबा क्या कहते हैं कि यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति, मीन्स एक्यूरेट मेथड से याद करो। तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे, क्योंकि सतयुग में बाबा कहते याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो दुख में सिमरन सब करते हैं, बाबा कहते यह है नरक। इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान हैं, वह समझते हैं, वे क्या समझते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। तो कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। वे गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु बाबा कहते कुछ समझते कुछ भी नहीं, कि कौन से सुख घनेरे मिले यह कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते बोलती तो आत्मा है ना। तो तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलते हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। बाबा कहते स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जोहारों के कितने महल थे। देखो भक्ति मार्ग में भी कितना अनगणित धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, तो एक एक चित्र बाबा कहते लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए। बाबा कहते कितना लूट कर ले गए, मुसलमानों ने जाए मस्जिद में लगाया। इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सब बच्चों की बुद्धि में क्या है कि हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, वहां दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी, प्रेशियस स्टोन लगे होंगे। जैनियों के मंदिर में भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब भी बाबा कहते हीरे आदि तो नहीं है जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, और शिव बाबा आते भी हैं भारत में ही। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसी को पता नहीं है। बाकी ये समझते हैं कि भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं, बाबा को क्या भी कहते हैं, हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर वर्ष बाबा कहते 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, और फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। तो चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात उनकी बुद्धि से निकल जाए। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है, इन्हों की डायनेस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। तो राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, तो सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाबा कहते बाप के मददगार बन, बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्कर में आते पूज्य पुजारी बनते हैं,
उन्हों का यह यादगार है। बाबा कहते तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। तो बच्चे ही अपनी माला को बैठ पूजते हैं। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तुम भी सारा चक्कर लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। तो यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसी के नाम पर माला फेरते हैं, वो जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते क्रिश्चियन थोड़े ही समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही किनों की, उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय बाबा कहते सब पतित हैं। जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। तो यह सब कितनी समझने की बातें हैं। बाबा कहते यह झाड़ है, इसमें कितने टाल टालियां मत पंथ हैं। अभी यह सारा झाड़ अब खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सूर्यवंश सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, बाबा कहते उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, उनके सिर्फ चित्र हैं। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। वो कह देते हैं फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना बाबा कहते क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी, वह नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक से सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी बाबा कहते हैं खाली हो गई हैं, वह फिर वहां भरतुम हो जाएंगी सतयुग में। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाबा ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और फिर वृद्धि को पाते हैं। तो आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते फिर ये झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा जाता है तो टोटली डिके हो जाता है। तो कहा जाता है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं राम गयो रावण गयो, जिसका बहु परवा। तो बाबा कहते अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है। यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है, वह कितने अनेक धर्म है। जनसंख्या बतलाते हैं ना, वह सब है बाबा कहते रावण संप्रदाय। वह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर बाबा कहते स्वर्ग में नहीं आएंगे। वह सब कहाँ रहेंगे, मुक्ति धाम में। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। बाबा कहते अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकार झाड़ है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, बाबा कहते इम्तिहान में नापास हो जाएंगे।
तो पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाबा कहते बाकी सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। तो सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। गोल्डन मतलब अगर कोई पतित बना तो बाबा कहते ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाबा है। तो ऐसी पाठशाला बाबा कहते सारी दुनिया में कहाँ हो। वे गॉड फादर है, टीचर भी है और फिर सतगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क होता है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीज बनवाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये सावन शाह है ना, ब्रह्मा बाबा एम्परर है ना, पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, हम आत्माएं सुंदर थी और अब श्याम बने हैं और फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? बाबा कहते एक को सर्प ने डसा क्या? ऐसी वो भक्ति में कहानी है। सर्प को माया कहा जाता है ना। तो विकार में जाने से बाबा कहते सांवरा बन जाते हैं, आत्मा इम्प्योर बन जाती है। तो कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म फरमाइश से मेरे सबके पवित्र बनो, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो। तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के कर्म भी विनाश होंगे। बाबा कहते हैं यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो, रजो और फिर तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है और आत्मा में खाद मीन्स इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है। अब बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करो, माँ में कम याद करो। बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। बाबा कहते पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? बाबा कहते नदियां तो सागर से निकलती हैं, तो पहले सागर पतित पावन होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट। बाबा कहते विजय माला में आने के लिए क्या करना है? बाप का मददगार बन सर्विस करनी है और एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। मतलब एक को ही याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। हम सब बच्चों का जो एम ऑब्जेक्ट है
बाबा कहते उसको सामने रख, पूरा पुरुषार्थ करना है और डबल अहिंसक बन मनुष्यों को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज का वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। बाबा कहते हैं विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो हम बच्चों को सदा यही नशा रहे। क्या नशा रहे? कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। ये नशा रहना चाहिए कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। और जब यह नशा और खुशी स्थायी रहे, तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। तो जो सदा विजयी हैं वे सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में वह आकर्षित रहेंगे। आज का स्लोगन, बाबा कहते एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांत वासी बनना, एक की याद में ही रहना अर्थात एकांत वासी बनना। आज का अव्यक्त इशारा, अभी बाबा कहते सभी मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के, अभी बच्चों को बाबा कहते क्या करना है, एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो। क्या संकल्प करो? कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन बाबा कहते यह तब होगा जब हम बच्चों के सोचने को स्मृति जो भी हम सोचेंगे उसको स्मृति स्वरूप में लाएंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है, जहाँ बाबा कहते एकता होती है और दृढ़ता होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति।